ऊर्ध्वतिर्याभ्याम सूत्र और ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड से हम ऑलरेडी 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, 3 डिजिट्स का और 4 डिजिट्स का। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो पहले वेरिएबल्स की थ्रू समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि ABCDE इंटू FGHIJ इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये 2 नंबर्स आपको दिए हैं, तो हम कॉर्नर से शुरू करेंगे। कौन से कॉर्नर से? राइट कॉर्नर से। तो राइट में हमारे कौन से? E और J, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? EJ। स्टेप 2 कहता है अब तुम 2 नंबर्स को लो, यानी कि DE और IJ, इन्हें आपस में लो। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बार हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? DJ प्लस EI। अब स्टेप 3 कहता है अब तुमने 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, अब तुम 3 नंबर्स को लो, यानी कि CDE और HIJ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कॉर्नर्स में नंबर है ना, यानी कि CE और HJ, इन्हें तो हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बचा DI उसका क्या करें? उसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही ऑप्शन है। तो CJ को आपस में हो क्या? HG को एक दूसरे के साथ और DI को एक साथ। तो क्या मिला हमें? CJ प्लस DI प्लस HG। नाउ स्टेप 4 कहता है कि अब तुम 4 नंबर्स को लो, यानी कि BCD और GHIJ। अब इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे? BE और GJ, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जो बीच में नंबर्स बचे फिर CD और HI, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। है ना आसान? सो क्या मिलेगा हम लोग को ऐसा करने के बाद? BJ प्लस GE प्लस CI प्लस DH। नाउ स्टेप 5 कहता है कि तुमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, अब तुम 5 का कर लो आपस में, यानी कि हम AEFIJ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BDGI को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच में नंबर्स बचे उनका क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? AJ प्लस FE प्लस IB प्लस GD प्लस CH। राइट। नाउ हम लोग का स्टेप 6 क्या कहता है? स्टेप 6 कहता है कि तुमने पहले तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, 1 2 3 4 5, अब तुम डिक्रीजिंग में जाओ, यानी कि 5 से 4 पे जाओ, और तुम लेफ्ट में भी शिफ्ट हो जाओ, यानी कि अब तुम ABCD और FGHI को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AI को और FD को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और BCGH को एक दूसरे के साथ। तो क्या मिलेगा हमें? AI प्लस DF प्लस BH प्लस CG। नाउ अब स्टेप 7 कहता है कि अब तुम 3 पे शिफ्ट कर जाओ, यानी कि ABC और FGH को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो हमने AC और FH को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में जो नंबर्स बचे उन्हें एक दूसरे के साथ कर दिया, यानी कि AH प्लस BG प्लस CF। राइट। स्टेप 8 कहता है अब तुम 2 नंबर्स पे शिफ्ट कर जाओ, यानी कि AB और FG को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? AG प्लस FP। राइट। ये हमारे स्टेप 8 हैं। एक लास्ट स्टेप कहता है कि अब तुम एक डिजिट पे आ जाओ, यानी कि जो लास्ट में लेफ्ट, बिल्कुल एकदम लेफ्ट में कौन से हमारे AF है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा हमें? AF। ये सिंपल स्टेप्स हैं जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई गेस अब तक तो आपको बनाने भी आ गए होंगे स्टेप्स, क्योंकि बहुत ईजी है। और अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है 5 डिजिट्स का, आपको बिल्कुल इसके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी स्टेप्स है। अगर आपको क्वेश्चन इसमें दिया है कि 93679 इंटू 85147 या कुछ और भी क्वेश्चन हो, तो उसे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो हमारे एकदम राइट में है, यानी कि 9 और 7 है हमारे राइट में, उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 इंटू 7 क्या मिलेगा हमें? 63। 9 7 63। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या कहता है कि हमें 7 9 और 4 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा? 49 प्लस 9 4 36 विच इज इक्वल्स टू 85। नाउ नेक्स्ट स्टेप कहता है तुम 3 डिजिट्स को लेके करो, यानी कि 679 इंटू 147 करो। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6917 का और 74 को एक दूसरे के साथ। तो क्या मिला हमें? 6 1 42 प्लस 9 1 9 प्लस 7 4 28 विच इज इक्वल्स टू 79। नाउ आपको नेक्स्ट स्टेप कहता है कि अब तुम 4 डिजिट्स को लेके करो, यानी कि 3 9 और 5 7 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बीच में जो नंबर्स बचे 6 7 और 1 4,
इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा हमें 7 3 21 प्लस 9 5 45 प्लस 6 4 24 प्लस 7 1 7 विच इज इक्वल्स टू 97। नाउ स्टेप 5 क्या कहता है कि हमें 5 डिजिट्स को आपस में लेके मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमारे वो बनेंगे 9 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 63 प्लस 9 इंटू 8 72 प्लस फिर 3 7 और 5 4 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज 4 3 is 12 प्लस 7 5 is 35 और जो बीच में जो दो नंबर्स बचे 6 और 1 इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये पूरा हो गया टोटल विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 188 बेसिकली। अब स्टेप 6 क्या कहता है मैंने बोला था ना अभी तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे फिर तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ। जैसे सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हो तो वापस भी आते हो ना, ऐसे अपने में वापस आना है पर लेफ्ट पे शिफ्ट होते जाएंगे। तो क्या करना है हमें आपस में जो ये 9367 है और 8514 इन्हें आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई थ्रू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 को 4 से, 7 को 8 से, 3 को 1 से और 6 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 36 प्लस 56 प्लस 3 प्लस 30 राइट विच इज इक्वल्स टू 125। अब आपका स्टेप 7 क्या कहता है कि अब तुम 3 डिजिट्स पे आ जाओ यानी कि 936 और 851 का आपस में मल्टीप्लाई करो। कैसे 9 को 1 से, 8 को 6 से और 3 को 5 से आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बीच के जो नंबर से 3 और 5। तो क्या मिला हमें 9 प्लस 48 प्लस 15। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है अब तुम दो नंबर्स पे शिफ्ट हो जाओ यानी कि कौन से वो दो नंबर्स हैं हमारे 93 और 85 लेफ्ट पे होते जा रहे हैं ना हम शिफ्ट। तो इन्हें आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 9 को 5 से और 8 को 3 से यानी कि 45 प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 69। अब एक लास्ट स्टेप 9 क्या है वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल जो लास्ट में लेफ्ट में बचे नंबर्स 9 और 8 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 8 व्हाट इज 9 इंटू 8 दैट इज 72। ओके अब हम लोग आंसर लिख लेंगे कैसे। तो हम स्टेप 9 से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 72 ही आ गया इस वजह से, फिर 69, फिर 72, फिर 125, फिर 188, फिर 97, फिर 79, फिर 85, फिर 63। ओके तो अब मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया अगर आपने देखी हो तो हम लोग जो ऐसे हर साइड में ना एक ही नंबर होना चाहिए। हर डॉटेड लाइन ये जो आपको बीच में दिख रही है ये डॉटेड लाइंस इनके बाद सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। सिर्फ जो स्टार्टिंग में 72 है ना इसमें 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कितनी भी अलाउड है। बट बाकी जो है ना डॉटेड लाइंस के बाद वहाँ एक डिजिट के अलावा और बिल्कुल अलाउड नहीं है। 2 3 तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही अलाउड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 63 ये कॉर्नर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे भेजना शुरू करते हैं यानी कि 63 ये तो देखो इसमें तो 2 डिजिट्स आ गई तो हम इसका जो 6 है वो हम आगे को भेज देंगे यानी कि 85 के पास भेज देंगे। तो क्या बचेगा 85 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 91। ओके अब यहाँ पर 2 हो गई तो इसका जो 9 है वो हम आगे भेज देंगे। तो जब हम 79 के पास इसका 9 भेजेंगे तो क्या बचेगा 79 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 88। नाउ अब इसका जो 8 है वो हम 97 के पास भेज देंगे दैट इज 97 प्लस 8 हो जाएगा। तो 97 प्लस 8 कितना होता है 105। अब 105 को जो ये 10 है वो हम 188 के पास भेज देंगे। तो 188 प्लस 10 इक्वल्स टू 198 राइट। और यहाँ देखो 1 डिजिट होती जा रही है ना, ऐसी धीरे धीरे ये शिफ्ट होती जाएंगी और लास्ट में हमें एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अब 198 इसमें भी हमें एक ही डिजिट छोड़नी है तो हमने राइट वाली छोड़ दी और 19 को हम आगे 125 के पास ले गए दैट इज 125 प्लस 19 विच इज इक्वल्स टू 144। अब 144 का जो 14 है वो हमने 72 के पास भेज दिया जो किसके बराबर होगा 72 प्लस 14 इक्वल्स टू 86। अब हमने 86 में 6 यहीं छोड़ दिया और 8 को 69 के पास भेज दिया तो 69 प्लस 8 77 होता है। अब 77 ये लास्ट में बच ही गया है। अब इसका जो 7 है वो यहीं पे रहने देंगे, राइट वाला जो 7 है और लेफ्ट वाला जो 7 है वो 72 के पास भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 72 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 79। तो हमारा आंसर क्या हो गया। अब मैंने बोला था कि बाकी देखो सब में सिंगल डिजिट हो गई, अब इसमें डबल ही रहने दो, यहाँ ट्रिपल भी होगी चलेगा क्योंकि इससे आगे तुम भेज ही नहीं सकते। अब ये थोड़ी ना आंसर में जाके जोड़ दो ANSWER 7 ऐसे थोड़ी ना होता राइट। तो अब जैसा ही आंसर है यही हमारा आंसर होगा विच इज इक्वल टू 7976485813।
अगर आपको मेरे इस आंसर पे डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं अपनी खुद की कैलकुलेशन से, या आप चाहे तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर लें। बट अभी आपको ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जेन्युइनली बहुत ईजी है और इफ़ेक्टिव मेथड है। क्योंकि मैं इसे डेली ट्राई करती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ, इसे सीखो आप और आप अपनी डेली लाइफ में ट्राई भी करो। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 6 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ताकि आपको ये जो मेथड है एकदम बिल्कुल माइंड में ऐसे हो जाए कि हाँ भाई अब ये कहीं नहीं जाने वाला। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।